इफ्तिताही तकरीब और शायकीन के बगैर पीएसएल का मेला सजने को तैयार। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मैन आज मते मुकाबिल होंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र पीएसएल 11 की इफ्तिताही तकरीब मनसूख कर दी गई। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच बगैर तमाशाइयों के खाली स्टेडियम में खेला जाएगा। पीएसएल 11 के 22 मैचेस कराची और 22 लाहौर में खेले जाएंगे। कसाफी स्टेडियम और टीमों के रूट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स का दुनिया मीडिया ग्रुप के साथ मीडिया पार्टनरशिप का बड़ा ऐलान। दुनिया मीडिया ग्रुप मुल्तान सुल्तान्स की पीएसएल मुहिम पर मबनी बैक स्टेज डॉक्यूमेंट्री सीरीज तैयार करेगा। शायकीन क्रिकेट को पहली बार टीम के अंदरूनी मामलों तक खुसूसी रसाई हासिल होगी। सीईओ दुनिया मीडिया ग्रुप हमजा आमिर का कहना है, डॉक्यूमेंट्रीज जज्बात, मेहनत और कामयाबी की कहानी को उजागर करेगी। सीईओ मुल्तान सुल्तान्स को हर शाह का कहना था, शायकीन को टीम के असल माहौल से रोशनास करवाया जाएगा। पीएसएल का पहला मैच शायकीन के बगैर खेलने का फैसला। पीसीबी का टिकट्स की रकम खुद कार तरीके से वापस करने के ऐलान। रिफंड का अमल 30 मार्च से शुरू होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और दीगर सराय से की जाने वाली अदायगियां वापस मिलेंगी। टिकट होल्डर्स को रकम वापसी के लिए किसी किस्म की कार्रवाई या दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं होगी। रकम की वापसी की मुद्दत मुतल्लिका बैंक या अदायगी के इदारे के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। मैट्रिक का इम्तिहान देने वालों के सर पर परेशानी के बादल मंडराने लगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती से इम्तिहानी अमला ताहाल तैनात न हो सका। 542 में से सिर्फ 68 मराकज के सुपरिटेंडेंट्स ने इम्तिहानी सामान वसूल किया। एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूल सरबराहान को फौरी तौर पर उस्ताद से ड्यूटीज ज्वाइन करवाने का हुक्म। ड्यूटी ज्वाइन न करवाने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मैट्रिक इम्तिहान का आगाज 27 मार्च से होगा। पावर डिवीजन का सनती सारिफिन के लिए नया इख्तियारी मल्टी टैरिफ निज़ाम तारीफ करवाने पर गौर। सनती सारिफिन को टाइम ऑफ यूज़ के तहत मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ निर्खों का इख्तियार मिलेगा। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक फिक्स चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। सनतों को ऑफ पैक औकात में बिजली इस्तेमाल करने की तरकीब दी जाएगी। पंजाब असम्बली में कफाई शुरू मुहिम का आगाज। स्पीकर की गाड़ियों समेत पंजाब असम्बली के 25 प्रोटोकॉल गाड़ियां ग्राउंड। पंजाब असम्बली की सिर्फ जरूरी लाइट्स ऑन, बरकी आलात और गैर जरूरी एसी भी बंद। बिजली के बिल कीमत में माहाना 20 से 25 लाख रुपए की बचत होगी। पेट्रोल की कीमत में माहवार 7 से 10 लाख रुपए कौमी खजाने में बचेंगे। कमेटी चेयरमैन के पेट्रोल में 70% और सीनियर अफसरान के पेट्रोल में 50% कटौती। हर एमपीए की तनख्वाह से माहाना 1,25,000 रुपये काटे जाएंगे। तनख्वाह की कटौती की मद में माहाना 4 करोड़ 70 लाख रुपए की खती रकम बचेगी। फसाए मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पीआईए का 6 साल बाद लंदन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। 29 मार्च को इस्लामाबाद और 30 मार्च को लाहौर से लंदन की परवासें चलाई जाएंगी। पीआईए इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 4 परवासें लंदन के लिए ऑपरेट करेगा। इस्लामाबाद से हफ्तावार 3 और लाहौर से लंदन के लिए 1 परवास ऑपरेट होगी। मोहम्मद वसाद फ़खर सुल्तान ने आईजी पाकिस्तान रेलवेज पुलिस तैनात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मद वसाद फ़खर सुल्तान से कब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। साबिक आईजी राय मोहम्मद ताहिर के बाद रेलवे पुलिस की सरबराह की नशिस्त खाली थी। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में लिफ्टें खराब, मरीज रुल गए। मियो अस्पताल में घड़ी वार्ड की तीनों लिफ्ट्स बंद। बुजुर्ग और मजदूर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। सर्विसेज अस्पताल के गायन वार्ड की लिफ्ट्स भी खराब। हामला खवातीन परेशान। अस्पताल इंतजामिया का कहना है लिफ्ट्स की मरम्मत का काम जारी, जल्द फार्म कर दी जाएंगी। डिपार्टमेंट सिलेक्शन बोर्ड इजलास में मुतअद्दिद पुलिस सर्विसेज अफसरान की
तरक्की मौखर, फिदा हुसैन की तरक्की रोक दी गई। आइंदा DSB तक कारकर्दगी मॉनिटर होगी। मोहम्मद आसिफ सदीक की तरक्की मौखर, परफॉर्मेंस वॉच लिस्ट में शामिल। मोहम्मद आमिर खान न्यासी, फारूक फैज, डॉक्टर फहद अहमद, शमीर रियाज मलिक की भी तरक्की की मंजूरी नहीं मिल सकी। मोहम्मद मान सफर की तरक्की रोल 7C के तहत रोक दी गई। डॉक्टर अनूश मसूद की तरक्की मौखर, कारकर्दगी मज़ीद जांची जाएगी। मोहम्मद असद अली चौधरी तरक्की से महरूम, हसन अफसल भी तरक्की से महरूम। महकमा हाईवे का पंजाब के तमाम मैनुअल टूल प्लाजों को डिजिटल करने का फैसला। वज़ीर तामीरात सुहेब अहमद बर्द की सदारत अहम इजलास। 11 टूल प्लाजों की डिजिटलाइजेशन का जायजा। सूबाई वज़ीर का कहना था गाड़ियों पर M-टैग की बदौलत शफाफियत आएगी, ओवर चार्जिंग पर सख्त एक्शन होगा। टूल प्लाजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जा रहा है। फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ प्रोपागेंडा नाकाबिल कबूल है। मौलाना ताहिर अशरफी का इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब, बोले मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को शिकस्त होगी। मौजूदा हालात में पाकिस्तान अपना मुस्तक़बिल किरदार अदा कर रहा है। खित्ते और उम्मत मुसलमान के मौजूदा हालात सबके सामने हैं। पुलिस की सिक्योरिटी का पोल खुल गया। सेशन कोर्ट में कातिल के मुकदमे में पेशी पर आए मुल्जिमान पर मुखालिफ ग्रुप की फायरिंग। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह सोहन की अदालत के बाहर फायरिंग की गई। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक। पुलिस ने मुलजिम नदीम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। सेशन कोर्ट में पेशी पर आए मुलजिम को फायरिंग करके जख्मी करने का मामला। नदीम नामी शूटर की फायरिंग से मुलजिम सान और एक राहगीर उस्मान जख्मी हुआ। पुलिस ने नदीम नामी शूटर को गिरफ्तार करके इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। शूटर को पेशी पर आए 2 मुलजिमान फैजान और साथ को कत्ल करने का टास्क मिला था। शूटर नदीम को पिस्टल सेशन कोर्ट के वॉशरूम में फराहम किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट फायरिंग के वाक़े का सख्त नोटिस। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब और सेशन जज लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस मिसानी नीलम का कहना था अदालतों की सिक्योरिटी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब की तमाम अदालतों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का हुक्म। सेशन कोर्ट में फायरिंग का वाकया। सेशन जज तारिक खुर्शीद ने CCPU से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक खुर्शीद का सेशन कोर्ट का दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। एडिशनल सेशन जज शकीब इमरान कमर और नदीम अनवर चौधरी भी हमरा थे। सेशन कोर्ट और सरेयतलिया की सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म दे दिया।